हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जेई 2026 जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, 12th ग्रेड में दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग भी है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 21 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस। तो पहले स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी CFSC ऑफ chromium H2O6 plus 2 is greater than MnH2O6 plus 2. So that we have to check with the formula. Since the 6 coordination number चल रहा है मतलब octahedral है, तो CFSC होता है -0.4 N of T2G plus 0.6 N of EG. तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24. So basically it's a argon 4s1 3d5. लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे तो +2 नंबर आ रहा है। इसका मतलब है दिस विल कन्वर्ट इनटू 3d4. H2O इज अ वीक लिगेंड, तो 3d4 में T2G तुम्हारा नीचे जाता है और EG ऊपर। तो वीक लिगेंड है तो हुंस रूल को फॉलो कर लेंगे ये CFSC में। तो 1 2 3 एंड 4, तो 3 इलेक्ट्रॉन T2G में है और 1 इलेक्ट्रॉन EG में है। सो हियर इज 3 एंड हियर इज 1, तो आंसर हो जाएगा -1.2 प्लस 0.6। तो आंसर आ गया -0.6 डेल्टा नॉट, दैट इज द डेल्टा नॉट वैल्यू। सिमिलर पैटर्न हम Mn का चेक कर लेते हैं। तो Mn का नंबर है 25, सो इट्स आर्गन 4s2 3d5 +2 ऑक्सीडेशन नंबर पे भी चल रहा है, तो ये हो गया 3d5। H2O वीक लिगेंड है तो ये भी T2G में हुंस रूल को फॉलो करेगा, EG में भी। तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, 3 T2G में गए और EG में 2 चले जाएंगे। तो अब CFSC वैल्यू के अकॉर्डिंगली CFSC Mn के लिए हो जाएगा -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, तो इससे आंसर आ गया 0। तो कंपैरिजन करते समय हम इसकी मॉड वैल्यू चेक करते हैं, तो इससे क्रोमियम की हायर आ चुकी है Mn से, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट। अच्छा, तो हमारे पास 2 ऑप्शन में आ रहा है। लेट्स चेक द सेकेंड ऑप्शन। पोटेशियम फेरी साइनाइड हैज़ अ ग्रेटर स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंटम देन सोडियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरी साइनाइड का फॉर्मूला है K3Fe(CN6) और सोडियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला है Na4Fe(CN6). अब स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट ऑफ n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेंगे। इसका अगर x है तो ये 3 + x - 6 = 0, सो x = 3 +3 वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर। इसका चेक करें तो 4 + x - 6 = 0, सो x वैल्यू = 2, यहाँ पर +2। तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है, आर्गन 4s2 3d6। तो Fe+2 में अगर देखेंगे तो 3d6 मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ रहे हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड वैल्यू उतनी ज़्यादा स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू। Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d5, n = 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आ गए हैं इसमें। तो हमारा आंसर हो जाएगा K3FeCN6। So statement 2 is also right. So 1 and 2 both are correct. So we will have the answer both 1 and 2 both are correct. Answer is A. So we have question 21st January shift 2 पे पूछा गया है। Identify the metal ion among cobalt plus nickel, iron, vanadium, titanium having the spin only magnetic moment value more than 3. So basically if the unpaired electron greater than and equal to 3, then we can say the spin only magnetic momentum means mu should be equal to square root of n+2 value must be greater than 3, where n is number of unpaired electron. So they have asked the sum of unpaired electron present in high spin octahedral complex formed by those metal ions. So octahedral complex, so by default coordination number, they are assuming it should be the 6 only. So let's find out which element or which ions having the unpaired electron more than 3 or equal. So cobalt number 27, nickel 28, iron
26, vanadium 23, and titanium 22 number. So cobalt configuration argon 4s2 3d7, nickel is argon 4s2 3d8, it's argon 4s2 3d6, argon 4s2 3d3, argon 4s2 3d2. And when we are seeing the charge, इसके ऊपर +2 का चार्ज है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से वी कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन. तो इसके पास 7 है डी में. सो विल सी कि कितने अनपेयर्ड बचे हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए. निकल पर भी +2 का चार्ज है, वी कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर. यहाँ पर 8 है. सो इफ वी आर गोइंग विद दिस 1 2 3 4 5 6 7 and 8, we have unpaired electron only 2. आयरन +2 पर है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं. और 3d6 है, तो 3d6 पर 1 2 3 4 5 and 6, we have unpaired electron 4. Now vanadium +3, so we can remove 2 electron from here and 1 is here, so we is left with the 3d2 only, so we have only the 2 unpaired electron. Titanium +2, we can remove again electron and we left with the n equal to. So they said the sum of unpaired electron present in the high spin octahedral complex formed by those metal. So here the n equal to 3 here है, n equal to 4 इधर पर है. तो केवल दो ही हैं जिनके पास n equal and greater than 3 electrons हैं, so जिनका spin only magnetic momentum more than 3 हो जाएगा. So since they are asked the sum of unpaired electrons, so ये हो जाएगा 3 plus 4, आंसर is 7 electron. Easy question था. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे भी स्कोरिंग होती है, तो हमेशा पढ़ के जाना ही चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 23 जनवरी शिफ्ट 1 पे है. कोबाल्ट Br4 माइनस आयन विल एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ लोअर देन दी COCl4 minus 2 ion. That can be right. Simple concept is CFSC value is directly proportional to the ligand's strength. So here the I minus is weaker than the Br minus, then Cl minus, then F minus. So Cl is a better than the bromine. So CFSC value means जितना splitting होता है उतना ही energy वो absorb भी करता है. So Cl4 की ज़्यादा होने वाली है Br4 से, तो statement 1 is right. COI4 minus 2 ion, the energy separation between the two set of d orbitals is more than this one. This is wrong. यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लग गया, जितना सेपरेशन की ज़रूरत होती है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब भी करती है. So energy separation, they are saying between these two set is more. Iodine is a weak, so it should be the less. Cl is a stronger ligand, so it must be higher. So first is right, second is wrong. Answer should be 4. First is right, second is wrong. 23rd January shift 1 का question है now. The statement that are incorrect about the nickel 2 complex dimethyl are. It is red in color. So statement A is incorrect as this complex is a yellow green, not red. Second statement, it has the high solubility in water at pH equal to 9, which is also incorrect because complex show low solubility in water. B is telling it has the high solubility in water at pH equal to 9, so which is incorrect because complex show low solubility in water, especially at neutral pH. So that is also incorrect. C, nickel ion has 2 unpaired electron. So nickel number is 28, argon 4s2 3d8 and +2 का charge लगा है, तो it become 3d8. And dimethyl glyoxime is a strong ligand, तो ये forcefully सारे paired up हो जाएंगे, even numbers हैं, so it doesn't have any unpaired electrons, so that is also become wrong. N nickel N bond angle is almost close to the 90. Yes, it's a square planar geometry DsP2, so it's almost 90 degree, that is right. The nickel contain 4 5-member metallocycles, so that can be right because it is forming the chelation, that dimethyl glyoxime is forming the ring, 5-member ring, so that is the fine. So we have, this is right. The complex contain 4 5-member metacyclic. Okay, it is forming the 5-member, this is right, but not 4, it is only showing the 2. So like nickel, this is DMG, it's bidentate like this way, DMG bidentate. So structure is look like that. It's a 5-member ring. So we have to find the incorrect one. So incorrect we have A and B, C and E.
So BCE is given here in the option, so your answer should be 3. Question we have 23rd January shift 1 पे the CF 23rd January shift 1 पे पूछा गया है crystal field splitting energy of complex cobalt OX3 3 minus is n times that of complex chromium oxalate 3 minus 3 and n is delta naught value is pretty higher than the pairing energy. So first you observe oxalate ion is a bidentane, so the coordination number is 6, and here also the coordination number is 6. So both are the octahedral complex. So in that case CFSE value is minus 0.4 into n of T2G plus 0.4 into n of EG. So that's a CFSE value formula for octahedral, and now we can put the value. So here the cobalt x minus 2, so x minus 6 equal to minus 3, so x equal to 3. And cobalt number is 27, so argon 4s2 3d7. 3 electron gone, so it become 3d6 because plus 3 का charge था तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 3d6 हो गया. Same thing we can do for the chromium. So chromium is 24 number, so argon 4s1 3d5, बट वहाँ पे भी प्लस 3 का ही नंबर है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो 3d3 हो गया. सो कोबाल्ट प्लस 3 पे जो भी लिगेंड होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करेगा, तो ये सारे पेयर्ड अप हो जाएंगे. मीन्स T2G में ही 6 चले जाएंगे, EG में हो जाएंगे 0 फॉर द फर्स्ट केस. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 6 इंटू 0.4 डेल्टा नॉट. तो 2.4 डेल्टा नॉट मॉड वैल्यू हम ले लेंगे. क्रोमियम वाले केस में कितने हो गए 3 हो गए हैं. सो 0.4 इंटू 3, so this become 1.2 delta naught. So basically ये 2 times आ गया. अगर दोनों का तुम रेशो ले लोगे, इसको मान लो हम CFSE 1 कर देते हैं, इसको CFSE 2 कर देते हैं, तो दोनों का रेशो आ जाएगा that is around 2 times. तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2. 28 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिनॉर्ली मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू. तो स्पिनॉर्ली मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ n+2 बोहर मैग्नेटॉन, जहाँ पे n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा स्पिनॉर्ली मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू. तो हम कॉम्प्लेक्स चेक कर लेते हैं. Mn का नंबर होता है 25 और रेडॉक्सिस का ऑक्सीडेशन नंबर +2 नज़र आ रहा है. सो आर्गन 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये 3d5 हो जाएगा. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5 हो गए. तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम स्क्वायर रूट ऑफ, अगर कैलकुलेशन करना हो, वैसे ज़रूरत नहीं है, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही ज़्यादा स्पिनॉर्ली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है. और Br वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हुंस रूल को फॉलो करेंगे. कॉपर में ऑक्सीडेशन नंबर +2 का चल रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s1 3d10. तो +2 में 3d9 हो गया. H2O वीक लिगेंड है, तो इसमें तो नॉर्मल चले जाते हैं, हमारे पास 5d जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं. तो T2G में भी हुंस रूल फॉलो होगा, EG में भी हुंस रूल फॉलो होगा. 5 6 7 8 एंड 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 बचा. निकिल का नंबर 28 है, 4s2 3d8 आफ्टर आर्गन. साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और +2 का चार्ज चल रहा है, तो पहले 2 निकाल के 3d8 कर देते हैं. अब सिंस ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सारे पेयर्ड अप हो गए, ये इवन नंबर है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 0. इसमें देखते हैं 4s2 3d8, फिर से निकल +2 पर ही चल रहा है, तो 3d8, बट H2O एक वीक लिगेंड है, तो इसमें कोई फोर्सफुली पेयरिंग नहीं होगी और तुम्हारे T2G में जाएंगे और फिर EG में जाएंगे. सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 n इक्वल टू 2 बचा है. तो बेस्ड ऑन दिस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ए का मैग्नेटिक मोमेंटम, स्पिनॉर्ली मैग्नेटिक मोमेंटम हाईएस्ट है, उसके बाद डी का चल रहा है n इक्वल टू 2 पर. आफ्टर दैट तुम्हारा बी का हो जाएगा और फिर किसका सी का हो जाएगा. तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे, जो ऑप्शन मिसिंग हो गए हैं, तो उनमें से ये ऑप्शन करेक्ट था. 28 जनवरी शिफ्ट 2 में क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्कैंडियम क्रोमियम Mn कोबाल्ट आयरन इज n.
If n moles of AgCl is formed during the reaction of the complex cobalt Cl3En twice ammonia with excess of AgNO3, then the number of electron present in T2g orbital of the complex is. So here scandium is number 21, so argon 4s1 4s2 3d1 प्लस 3 चार्ज है, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 0. यहाँ पे क्रोमियम प्लस 2 है, मतलब 4s1 3d5 था, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3d4 मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 4. Mn का नंबर 25 है, तो 4s2 3d5 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके बाद हो जाएंगे 3d4, तो n इक्वल टू 4. कोबाल्ट 27 नंबर, तो आर्गन 4s2 3d7 प्लस 3 है तो 3d6 हो गया, तो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 4. आयरन का नंबर है 26, तो 4s2 3d6 और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 3d5 बचा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 5. तो बेसिकली यहाँ पे सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में चल रहा है, क्रोमियम में n इक्वल टू 4 पर, Mn प्लस 3 में n इक्वल टू 4 पर, और कोबाल्ट प्लस 3 में n इक्वल टू 4 पर. सो नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमारे पास कितनी आ चुकी हैं, 3 आ चुकी हैं. अब n मोल ऑफ AgCl is formed during the reaction of the complex cobalt Cl3En thrice ammonia with excess of AgNO3. Then the number of electron present in 2,2g. तो यहाँ पे n मोल्स मतलब 3 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म हो रहा है. अब AgCl 3 मोल्स तभी फॉर्म होगा जब ये क्लोरीन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रेजेंट होगा. तो कोबाल्ट En होल ट्वाइस एंड अमोनिया, AgNO3 के साथ जब तुमने रिएक्शन कराई तो यहाँ पे बन जाएंगे थ्राइस ऑफ AgCl. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2g. अब ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पर है और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हम चेक कर लेते हैं. तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आ रहा है +3 पर, और कोबाल्ट +3 पे सारे लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही काम करते हैं. तो कोबाल्ट का नंबर था 27, सो आर्गन 4s2 3d7 और +3 पे हो गया है 3d6. सिंस सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सब फोर्सफुली पेयर्ड अप हो जाएंगे, तो n इक्वल टू 6 ही है जो T2g में प्रेजेंट रहेगा और Eg में 0 रहेंगे. So n would be equal to 6. Number of unpaired would be is equal to 6. Question in the wavelength of the light absorbed of the following complex are in the order. तो इसके लिए हम ट्रिक लगाएंगे कि जो CFSC की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्प्लिटिंग एनर्जी मीन्स h म्यू के. सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी hc by lambda मीन्स दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. और ये डायरेक्टली CFSC जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो लिगेंड की स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इसका मतलब ये कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी. तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं. कोबाल्ट इसका हाईएस्ट होने वाला है, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्गर वन, तो थर्ड का सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगा तो वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगी. यहाँ पे फ्लोरीन दे रखा है, फ्लोरीन सबसे वीक लिगेंड है तो इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो फिफ्थ सबसे टॉप पर आ गया. तो उसके आगे की ऑर्डर, सिंस यहाँ पे ऑप्शन मेंशन नहीं किए हैं तो हम सीधा आंसर लिख लेते हैं. यहाँ पर फिफ्थ पक्का हो गया वेवलेंथ एंड थर्ड वन. उसके बाद सेकंड आ जाएगा H2O अकेला, वीक हो गया क्योंकि अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाती है कोबाल्ट +3 पर. तो ये वाला अमोनिया हम पीछे डालेंगे, ये भी पीछे डालेंगे. अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अमोनिया हो गए उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा और उसके पीछे आ जाएंगे. सो दैट शुड बी ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन. 24 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है. A chromium complex with formula CrCl36H2O has a spin-only magnetic momentum 3.87. तो ये बेसिकली अपने को बता रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है. तुम फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, म्यू शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n+2 डाल के 3.87 यहाँ डालो, n+2 स्क्वायर रूट करके n की वैल्यू निकालोगे तो 3 आएगा. तो जितना बेसिकली वैल्यू दी होती है द फर्स्ट नंबर दिया होता है उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये ट्रिक है. एंड बिहेव एज 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसमें आयन आएंगे कि एक कैटायन आ जाएगा, 2 एनायंस आ जाएंगे.
तो इस बेसिस पे हम डाल सकते हैं कि क्लोरीन को 2 बाहर डाल दें और रेस्ट ऑफ द लिगेंड्स विल बी इनसाइड, सो क्रोमियम H2O5 Cl। तो ये 1:2 का रेशियो हो गया। 2.75 ग्राम ऑफ द कॉम्प्लेक्स was treated with the AgNO3, the amount of AgCl। तो 2 मोल ऑफ क्लोरीन ही जाएंगे, AgNO3 पे चले गया, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ AgCl ही फॉर्म होगा। तो 1 मोल पे ये 2 मोल्स क्रिएट होंगे। तो पहले 2.75 में मोल्स निकाल लेते हैं कितना है। इसका मोलर मास अगर काउंट करोगे तो क्रोमियम 52 है, 5 टाइम्स ऑफ 18 प्लस 35.5, इससे आंसर आ रहा है 285.8। तो अप्रॉक्सीमेटली मोल्स हो जाएंगे 2.75 डिवाइड बाय 285.5, 0.00963। तो 1 मोल के अगेंस्ट में ये 2 है, तो इतने मोल्स के अगेंस्ट में मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा अराउंड 0.01926। दैट शुड बी आंसर। नियरेस्ट इंटीजर पूछा हुआ है इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो इतने मोल्स आ गए हैं, तो 0.01926 इंटू AgCl का मोलर मास है 108 प्लस 35.5। तो जब कैलकुलेट कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 3 ग्राम के आसपास आ जा रहा है। योर आंसर शुड बी 3 ग्राम। तो इस स्लाइड में 10th क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसके ऑप्शन मिसिंग हो गए हैं। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स से इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हम ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करेंगे, हम बाद में देखेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 22 जनवरी शिफ्ट 1 पे क्वेश्चन है, मेटल्स दिए हुए हैं आयंस के साथ, ऑल फॉर्म लो स्पिन एंड करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आई होप हमने इस तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं। तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, चार्ज के बाद इलेक्ट्रॉन निकाल के देखोगे जिसमें किस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उस बेसिस पे तुम इसका ऑर्डर लगाओगे। सो दैट यू ट्राई बाय योर ओन। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन है 23 जनवरी शिफ्ट 2 पे पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम। तो अगर तुम देखोगे तो ये मिक्स है, कहीं पे स्ट्रॉन्ग फील्ड दिए हैं, कहीं पे वीक दिए हैं, और कहीं पे स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों दे दिए हैं। तो निकल में अगर देखोगे तो 28 नंबर आर्गन 4s2 3d8, कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेन, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 0। निकल में अगर चेक करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चल रहा है +2 पे, अच्छा यहाँ पे 0 था, तो ये 2 निकाल के ये 3d8, लेकिन ये वीक है, Cl वीक है, तो इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो T2G में ये रहा Eg और ये रहा T2G। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 2। प्लैटिनम है, ये नेक्स्ट सीरीज का है, तो इसमें सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, तो प्लैटिनम ठीक निकल के नीचे ही आता है। तो यहाँ पे 4s2 3d8 है, तो ये 5s2 4d8 हो जाएगा, सारे स्ट्रॉन्ग है और +2 का चार्ज लगा हुआ है, तो n=0 यहाँ से फिर से आ गया। यहाँ पे भी निकल +2 का चार्ज है, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो n वैल्यू वुड बी इक्वल टू 0। प्लैटिनम फिर से सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही हैं, +2 का चार्ज है, तो n=0। तो सिर्फ तुम्हारे पास निकल Cl4-2 पे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं, बाकी सभी पे पॉजिटिव आया है। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0 2 + 0 0 0, आंसर इज 2। इजी क्वेश्चन। 28 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, X इज अ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट बाय दिस। तो पीटी पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही चल रहा है और ये MABCD पैटर्न पे है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाते हैं 3। कैसे डिफाइन कर सकते हो, A को फिक्स कर लो, BCD को रोटेट करना। तो अभी आ गया है तुम्हारे पास BCD, फिर बाद में हो जाएगा A को फिक्स करके D क्लॉकवाइज रोटेशन कर लो। एक और बार कर लेते हैं, तो C यहाँ चले गए, D यहाँ पे B पे, और बाद में फिर तुम रोटेशन करके यहीं पहुँच जाओगे, तो तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे 3। Y is a number of optically inactive isomers। अब क्रोमियम Cl2OX2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चल रहा है, तो Cl को तुम सिस पे और ट्रांस दोनों पे लगा सकते हो, क्रोमियम है, अगर ट्रांस पे लगाएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अपीयर हो जाएगी, और सिस पे लगाएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। तो मतलब एक ही ऑप्टिकली एक्टिव है और एक है ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1, x की वैल्यू हो चुकी है 3। Z is a number of geometrical isomers shown by this।
सो कोबाल्ट A3B3 पैटर्न चल रहा है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे, मतलब मेरिडोनियल एंड फेशियल, सो फेक एंड मर आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पे Z इक्वल टू 2 हो गया। तो x की वैल्यू है तुम्हारे पास 3, y की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू है 2। तो टोटल आंसर आ गया 6। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुम्हें ये PYQ सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स हो रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 to 3 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं क्योंकि कुछ प्रिंटिंग का इशू आ रहा था, इसलिए उनको छोड़ दिया। हाउएवर आई हैव चेक द कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट सेम ही थे जो हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन में कवर कर लिए। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट इन दीज क्वेश्चन विच आई लेफ्ट, यू कैन आस्क मी, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गिव आंसर। थैंक यू।